हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो आपकी किताब है, तो इस किताब में जो हमारा पहला पाठ है यानी बेटा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इस पाठ के हम लोग आंकिक प्रश्नों का हल समझेंगे आज की वीडियो में। तो इस पाठ में हम लोगों ने जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर बेटा 28 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझा था। और आज की वीडियो में हम लोग बेटा इसी पाठ के जो आपके आंकिक प्रश्न है यानी प्रश्न 29 से हल हम लोग बेटा समझेंगे। तो आप पिछली वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको टाइटल मिलेगा क्लास 12 न्यूमेरिकल, ठीक है, फिजिक्स। आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको बेटा बहुत सारी वीडियो, ठीक है, इस पाठ से संबंधित मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बेटा इस वर्ष हम आपके लिए जो है अपने चैनल पर कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो संपूर्ण हल है, वो चाहे थ्योरी हो, वो चाहे आपका न्यूमेरिकल हो, कठिन से कठिन हो, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए पहुंचा तभी पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि जब भी हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पे पढ़ते हैं। तो प्रश्न 29 कहता है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हमें इस क्वेश्चन में बेटा आपको दिशा निकालनी है और बल का हमें परिमाण निकालना है, यानी बल हमें प्राप्त करना है कि कितना बल हमें यहाँ पे लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा वैद्युत क्षेत्र जो है वो पूरब की ओर स्थित है। जब भी हम कॉपी के ऊपर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, यानी उत्तर दक्षिण, और यहाँ पे आपका होता है पश्चिम और पूरब। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ से तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे केवल मतलब है बच्चे पूरब और पश्चिम से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बेटा? हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एक बिंदु E मान लिया, और ये हमारा किस ओर है? ये हमारा पूर्व की ओर है। ठीक है, और इस ओर हमारे पास एक वस्तु रखी है, उस पे क्या है, 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है जिस पर 10�6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस वस्तु पर बेटा आपका ऋण आवेश है। क्या है बेटा? ऋण आवेश है। तो बताइएगा, अगर ऋण आवेश है और वैद्युत क्षेत्र आपका पूरब की ओर है तो जो बल होगा वो इसके क्या लगेगा? विपरीत लगेगा। यानी जो बल होगा जो बल आपका होगा वो बेटा क्या होगा? पश्चिम की ओर लगेगा। अपोजिट होता है, बल क्या होगा क्या? यानी बल आपका लगेगा पश्चिम की ओर। बताइए, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपका पूरब की ओर है मेरे प्यारे बच्चे, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे पूरब की ओर है, और यहाँ पे हमें बल की दिशा ज्ञात करनी है तो पश्चिम की ओर होगी। सवाल नंबर जो ये आपका है वो सवाल नंबर आपका ये आपका कौन सा है? यानी सवाल नंबर आपका ये 29, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। बताइए, ये समझे कि नहीं समझे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिएगा, इसी क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना है? बल का मान हमें ज्ञात करना है। अब बल का मान आएगा कैसे वो देखते हैं बेटा। यहाँ पे 1000 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, तो न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को हम किस अक्षर से लिखते हैं? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई से लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा ई बराबर लिख लेंगे 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। बताइए, लिख लेंगे
क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दे रखे, इलेक्ट्रॉन को n से लिखते हैं, 10⁶ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं, तो n से आप क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। और आगे इस सवाल में हमें बल निकालना है, बल यानी F बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए हमें बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए बेटा एक फार्मूला है E बराबर F/Q। हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रख लेंगे, तो पहले Q की गुणा हम क्या करेंगे बेटा, E से कर देंगे। क्या करेंगे, इस Q की गुणा जो होगा वो हम पहले E से करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा F बराबर हमको देखने को मिलेगा QE। अब यहाँ पे Q के स्थान पे हम एक फार्मूला पढ़ रखे हैं, Q बराबर NE। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस Q के स्थान पर बेटा NE लिख देंगे, और यहाँ पे देखिएगा N की वैल्यू जो है वो 10⁻6 है, स्मॉल e का मान 1.6, 10⁻−19, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पे 1000 दे रखा है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी 1.6, ये 19 है, 19 में से 6 कम करोगे माइनस का 13 आएगा, और -13 में से आप 3 कम करोगे तो आपका 10 बचेगा, यानी 1.6 और गुणे 10⁻−10। बल का जो मात्रक होता है बच्चे वो आपका होता है न्यूटन। बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बल का परिमाण पता करना था, तो बल का परिमाण कितना आया, F बराबर 1.6 गुणे 10⁻−10 न्यूटन। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें इस क्वेश्चन में दिशा बताना है, तो दिशा चाहे आप पहले लिख देते और चाहे बेटा बाद को लिख देते। अगर हम दिशा की बात करें, अगर हम दिशा की बात करें बच्चे, अगर हम दिशा की बात करें तो बात ये होगी दिशा की, तो यहाँ पे दिशा जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे, पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न 29 का हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्न 30 का हल हम लोग समझेंगे। तो यहां पे देखिएगा, आप प्रश्न 29 का हल समझ चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न 30 का हल समझेंगे, तो प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न बेटा यहां पे कुछ इस प्रकार से है। 30 नंबर सवाल में प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और हमें बेटा क्या ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करना है। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर बेटा 30 की बात हो रही है। चलिए इसे कैसे हल करते हैं। सवाल नंबर 30 देखिएगा, सवाल नंबर 30 की जो कैलकुलेशन है वो देखिए किस प्रकार से होगी। अब यहां पे सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे हम लोग। अब यहां पे देखिएगा, एक तरफ आपका 3 म्यूसी है, एक तरफ आपका 3 म्यूसी है, एक तरफ आपका बेटा 2 म्यूसी है। ठीक है, अब हमसे कहता क्या, इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों की जो बेटा बीच की दूरी है वो आपको 2 मीटर दे रखी है। कितना दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं 2 मीटर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हमसे कहता है कि इन दोनों से 1-1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा बताइए। तो देखिएगा, अगर हम बिंदु P को हम ना तो इधर मान सकते ना तो इधर मान सकते, मध्य में मानेंगे, क्योंकि मध्य में मानने का एक उद्देश्य है, क्योंकि 3 से P तक का जो होगा वो आपका 1 मीटर हो सकता है। बताइए अगर हम बात करें तो 3 से लेकर P तक का आपका क्या हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, सॉरी 1 मीटर, क्योंकि 2 था 1 बढ़ जाएगा। P से लेकर -2 तक भी आपका 1 मीटर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हम करेंगे।
तो बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो 3 माइक्रो कूलाम आवेश इधर रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1 होगी, यानी बाहर की ओर होगी। ये प्लस आवेश है तो बाहर की ओर होगी, यानी हम कहेंगे यहां पे आप ले लोगे E1। और अगर -2 की अगर बात करें, -2 माइक्रो कूलाम आवेश की बात करें तो इसकी दिशा क्या होगी? इसी ओर होगी, यानी E2। बताइए ये बात आपके समझ में आ रही नहीं आ रही? गहराई में समझिए, आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज को अलग से समझाते हैं। देखिएगा, आपको हमने एक डेरिवेशन करवाया था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो अक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक जब ज्ञात कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो वहां पे क्या था, हमारे पास एक निकाय था जिसका नाम था BA यानी AB। इनके बीच में हमने एक मध्य बिंदु मान लिया था, इधर L था और मध्य बिंदु O से बच्चे R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया था और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। अगर हम प्लस Q आवेश की अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करें तो ये क्या होता है बच्चे? बाहर की ओर होता है। मेरी बात को जरा अच्छे समझिए, बाहर की ओर होगा। और -Q आवेश की दिशा की बात करें तो आपका E2 इस ओर होगा। किस ओर? जिस ओर आवेश है, ऋण आवेश है, उस ओर होता है। अब बीच में हम क्या करते हैं? बिंदु P पर निकाल लेते थे। आपको ऐसा पढ़ाया गया था, ठीक? ये बात समझ में आ रही? लेकिन इधर -Q आवेश है ना, तो ये जो डायरेक्शन इधर इस ओर होगी। लेकिन यहाँ पे -2 म्यूसी जो है वो तो इधर ही है, तो E2 किधर होगा? -2 ही की ओर तो होगा। और E1 जो है वो बाहर की ओर है, तो देखो P से बाहर की ओर तो है। चित्र के अनुसार कर रहे हैं। बताइए बात समझ में आई कि नहीं है? ना समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, शुरू से देखिएगा। देखिए फिर से बताते हैं, ये -Q आवेश है तो -Q की जो दिशा होगी E2, तो ये क्या होगी? ये आपकी -Q की ओर तो होगी डायरेक्शन E2 का मान। और अगर हम E1 की बात करें तो +Q बाहर की ओर होगा, तो इधर हो गया E1, इधर हो गया E2। तो ऐसे यहां पर भी ये 3 है तो P के बाहर की ओर E1 होगा। और अगर E2 की बात करें तो आपका माइनस आवेश की ओर ही तो होगा, ऋण आवेश की ओर ही तो होगा, -2 म्यूसी की ओर होगा कि नहीं होगा? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए हमें यहाँ पे इसके आगे हमें इसे हल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक विशेष बात है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E1 या E2 वो एक ही दिशा में है। अगर एक ही दिशा में अगर है तो यहाँ पे हम E बराबर लिखेंगे E1 प्लस E2। अब यहाँ पे E1 प्लस E2 जब लगाएंगे यानी बिंदु P पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी हमें E का मान निकालना है बिंदु P पर। चाहो तो आप यहां पे लिख भी सकते हो, चित्र के अनुसार बेटा हम यहां पे लिख देते हैं, चित्र के अनुसार बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर आप लगाओगे E1 प्लस E2। क्यों? दिशाएं क्या है? एक ही ओर है। अब देखिएगा एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R²। तो यहां पे अगर हम बात करें E1 की तो ये फार्मूला E1 पास लिखा जाएगा, इसी फार्मूले का E2 में यूज होगा। तो यहां पे थोड़ा आपको डायरेक्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया। अब बताइए ये E1 है तो यहां पे क्यों है? तो बताइए E1 की बात करें तो ये 2 के द्वारा P पर लगेगा, 3 आवेश के द्वारा बिंदु P पर निकालोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वहां पे आपका E1 दे रखा है। तो इस Q के स्थान पर जो आवेश होगा वो आपका 3 म्यू हो जाएगा। C नहीं लिखेंगे क्योंकि C एक प्रकार का मात्रक है आवेश का, तो केवल 3 म्यू लिख देंगे। यहाँ पे R² है तो 3 और P के बीच की दूरी 1 है, तो बेटा 1² लिखेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे प्लस लगा दोगे और सेम सूत्र E2 के स्थान पर भी आप राइट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है, क्यू है। तो अगर E2 की बात करें तो E2 ये है, यानी -2 के द्वारा जो P पर निकाल रहे हो तो दिशा उधर है, तो यहाँ पे इस Q के स्थान पे 2 लिखा जाएगा। आवेश यहाँ पे माइनस में है, लेकिन सूत्र भी हम लोग प्लस में यूज करते हैं। यहाँ पे 2 म्यू लिख देते हैं, बटा लगा दोगे, R स्क्वायर है, R के स्थान पर क्या लिखोगे, 1 स्क्वायर। बताइए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे इसको हमें हल करना है। तो एक चीज बता देंगे पहले ही, साइड में लिख देते हैं, हमसे इस क्वेश्चन में दिशा पूछ रहा था। दिशा हम तभी बता सकते हैं क्योंकि E1 E2 एक ही और है, तभी दिशा बता सकते हो। E1 इधर होता, E2 इधर होता, दिशा कहां बता पाते? तो बताइए E1 और E2 की जो दिशा है वो -2 म्यू सी की ओर है, यानी अगर दिशा की बात करें तो यहां पे -2 म्यू सी की ओर, ठीक है। दिशा हमने यहां पे बता दिया है, -2 म्यू सी की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दिशा होगी -2 माइक्रोकूलाम की ओर होगी। अब हम इसको हल करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऊपर का मिटा देते हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा यहां पे, देखिएगा इधर आपका चल रहा है E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों में कॉमन है, तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। इधर आपका 3 म्यू है, 3 म्यू लिख दीजिए, बटे का 1 स्क्वायर माना नहीं जाएगा, हट जाएगा। प्लस में हम यहां पे क्या लिख देंगे, 2 म्यू, बटे का 1 स्क्वायर इसको हटा दिया गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। E बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹, 3 म्यू और 2 म्यू कितने होते हैं बच्चे, 5 म्यू। E बराबर 9 का पहाड़ा 5 बार, 9 × 5 = 45, 10⁹9, म्यू के स्थान पे 10⁻6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 9 है, 9 में से 6 घटा दोगे तो आपको लगता होगा 3 बचेगा। और यहाँ पे फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 4.5 और गुणे 10⁻, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मानोगे आगे लाओगे तो प्लस की पावर बनेगी, और ये प्लस का है 10⁴। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे क्या हो गया, यानी मान हो गया। और हमें इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे थे बेटा, हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहे थे दिशा, और दिशा भी -2 म्यू सी होगी, और दिशा भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो बताइए इस सवाल का हल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिशा ये हो गई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 29 और प्रश्न 30 का हल हम लोगों ने अच्छे से समझा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों प्रश्नों का जो हल था वो आपको समझ में आ गया होगा। अंत में जाते जाते यही कहेंगे कि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि बार बार बताते हैं, इस बार हम आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो संपूर्ण हल है, वो चाहे थ्योरी हो, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, कठिन से कठिन डेरिवेशन और कठिन से कठिन न्यूमेरिकल का हल हम आपको आसान तरीके से करवाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।